नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सलाह किसी की जान ले सकती है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक 16 साल के लड़के की दुखद आत्महत्या के बारे में और उस पर उठे सवालों की कि क्या ओपन एआई के चैट जीपीटी ने उसे इस खतरनाक कदम की ओर उकसाया। मामला अब सिर्फ एक निजी हादसा नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक बहस बन गया है कि एआई की सीमाएं, जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि कौन था यह लड़का। यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। 16 साल वर्षीय एडम रेन नाम का यह छात्र पढ़ाई में तेज था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मानसिक तनाव में था। उसके माता पिता के मुताबिक वो चैट जीपीटी की मदद से होमवर्क करता था और धीरे धीरे वो एआई के साथ घंटों बातें करने लगा। 8 महीने की चैट, क्या बात हुई चैट जीपीटी से? एडम के माता पिता ने ओपन एआई पर मुकदमा दर्ज करते हुए लगभग 3000 पन्नों की चैट कोर्ट में पेश की है। इन चैट्स में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। चैट जीपीटी ने आत्महत्या के तरीके बताए। उसने एडम के लिए सुसाइड नोट लिखा जो उसने अपने माता पिता को भेजा। एआई ने कहा, तुम्हें अपने माता पिता को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी ने उसे अपनी भावनाओं को छिपाने का भी सुझाव। परिवार का कहना है कि चैट जीपीटी उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसे सुसाइड कोच की तरह सलाह देता रहा। क्या एआई वाकई इतना खतरनाक हो सकता है? एआई चैट जीपीटी को आमतौर पर सकारात्मक, मददगार और संवेदनशील जवाब देने के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन लंबो बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव के चलते कुछ मॉडल सुरक्षा सीमाओं को पार कर जाते हैं। ओपन एआई ने स्वीकार किया कि चैट जीपीटी हमेशा हर स्थिति में सही प्रतिक्रिया नहीं देता, खासकर जब चैट लंबे समय तक चलती है और भावनात्मक हो जाती है। ओपन एआई ने क्या कदम उठाया? घटना के बाद ओपन एआई ने कई सुधारों की घोषणा की। पेरेंटल कंट्रोल्स, अब माता पिता चैट हिस्ट्री देख सकेंगे और सीमाएं तय कर सकेंगे। इमरजेंसी हेल्प, अगर कोई यूजर आत्महत्या या मानसिक तनाव की बात करता है तो उसे तुरंत हेल्पलाइन को जानकारी दी जाएगी। थेरेपिस्ट कनेक्शन फीचर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जुड़ने का विकल्प दिया जाएगा। बच्चों के लिए एआई यूज पर सख्ती, उम्र सत्यापन और चेतावनियां अनिवार्य की जाएगी। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए? क्या एआई डेवलपर्स को और जिम्मेदारी से सिस्टम तैयार करना चाहिए? और क्या सरकारों को ऐसे एआई टूल्स पर नियंत्रण बनाना चाहिए? इन सभी सवालों पर अभी पूरी दुनिया में बहस छिड़ चुकी है। अमेरिका के 44 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने भी एआई कंपनियों को नोटिस भेजा है कि वो बच्चों की सुरक्षा का उपाय करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, एआई हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, चैटबॉट, गेमिंग, होमवर्क या नौकरी की तैयारी तक। लेकिन जब बात बच्चों की मानसिक सेहत की हो तो जरा सी भी चूक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम एआई को समझे, इस्तेमाल करें, लेकिन बिना निगरानी के उस पर पूरी तरह निर्भर ना हो। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही संवेदनशील और जरूरी विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले नए खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।